नमस्कार, मेरे साथ देश की बात के अंदर स्वागत है। मैं हूं रविंद्र शर्मा। आज हम बात करेंगे जो अमेरिका का F-35 ब्रिटेन को भेजा गया है और वो ब्रिटेन नेवी के पास है। आज हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अमेरिका F-35 को लेकर काफी उत्साहित है। F-35 पिछले 7 दिनों के बाद भी केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर धूल फांकता हुआ नजर आ रहा है, जहां एक तरफ इस खबर के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गुस्ताखी साफ तौर पर सामने आई है, साथ ही अब F-35 भी उड़ा रहे ब्रिटिश नेवी के पायलट ने भी पिछले 30 मिनट की सच्चाई को स्वीकार कर लिया है, जिसको लेकर अब तक साजिशों की बातें सामने आ रही थीं। और इसी सच्चाई की वजह से ट्रंप की भयानक साजिश का पर्दा भी सामने आ गया है। तो वहीं दूसरी तरफ साजिशों से पर्दा हटते ही अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है, और ये बातें वही नजर आ रही हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कहा है कि अमेरिका का F-35 बॉम्बर जो उस समय ब्रिटिश रॉयल नेवी इस्तेमाल कर रही थी, उसे जल्द से जल्द भारत से हटाने का निर्देश दिया गया है। यानी जो इस समय केरल के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कबाड़ की तरह खड़ा है, इसे जल्द से जल्द भारत से हटाने के बाद जो बातें सामने आ रही थीं, उन पर खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी मुहर लगा दी है। लेकिन ये सारी खबरें जो पायलट ने कही हैं, जिसे पायलट ने अब 7 दिन बाद सच माना है, उस सच को सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल अब तक जो साजिशें रची जा रही थीं, जो बातें कही जा रही थीं, वो बातें आधी अधूरी थीं। लेकिन अब पायलट के सच से ट्रंप की भयानक साजिश का खुलासा हो गया है। और ये साजिश ही नहीं उजागर हुई है, बल्कि इस वीडियो को सुनकर भारत के रडार सिस्टम की असली ताकत भी समझ में आ जाएगी। और ये एयर डिफेंस सिस्टम क्या करने वाला था, पिछले 30 मिनट में आप ये जानकर भी चौंक जाएंगे कि उस दिन भारतीय वायुसेना की कार्रवाई से अमेरिका का F-35 बमुश्किल बचा था। पूरी खबर क्या है, इस वक्त का पूरा अपडेट क्या है, अमेरिका की तरफ से इस बारे में इतना बड़ा बयान आने के बाद आप इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं। इसके साथ ही अमेरिका और उस पायलट ने जो कहा है, उसे समझने के बाद आपके सामने इस बात की पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी कि आखिर अमेरिका ने ऐसा कदम क्यों उठाया और अमेरिका भारत को परखने की कोशिश क्यों कर रहा था, जिसके लिए अमेरिका खुद नहीं बल्कि उसका अपना F-35 जिसका इस्तेमाल ब्रिटिश नेवी कर रही थी, धीरे धीरे भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था। तो हम आपको बताएंगे, वीडियो देखते रहिए। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि ये आपके लिए बस कुछ सेकंड की बात है, लेकिन इससे हमें काफी मदद मिलती है। दोस्तों, दरअसल अमेरिका का F-35 जिसका इस्तेमाल ब्रिटिश नेवी कर रही थी, 14 तारीख को भारत आता है और इसे इमरजेंसी के तौर पर लैंड करने की सूचना दी जाती है। लेकिन इसके बाद सवालिया निशान लग जाता है कि जब भारत को भारतीय वायुसेना की तरफ से जानकारी दी गई कि IAX के जरिए अमेरिका के F-35 जिसका इस्तेमाल ब्रिटिश नौसेना कर रही थी, का पता लगाया गया। न सिर्फ इसका पता लगाया गया बल्कि पता लगाने के साथ ही इससे संपर्क भी किया गया और अचानक से इससे भारत में घुसने का कारण पूछा गया। जैसे ही यह भारतीय वायुसीमा में घुसा, इसे रडार सिस्टम ने पकड़ लिया। अब तक यही सवाल था कि भारत ने किस रडार सिस्टम का इस्तेमाल किया। दरअसल इसका जवाब भी मिल गया है। आपको बता दें, भारत के सबसे एडवांस रडार सिस्टम को स्वॉर्डफिश ने पकड़ा था, यानी जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। यानी हमारे वायुसीमा की 2000 किलोमीटर की रेंज को यह रडार सिस्टम बहुत आसानी से पकड़ लेता है और स्वॉर्डफिश सक्षम है। इसकी मदद से इसे भारतीय वायुसेना के IAX सिस्टम ने पकड़ा था और न सिर्फ पकड़ा गया बल्कि बाद में जिस पायलट ने इसके बारे में बताया, आपको भी सच्चाई समझ में आ जाएगी। दरअसल कहानी कुछ और बननी थी, लेकिन कहानी कुछ और ही निकली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का अंदाजा नहीं था कि अमेरिका को लगता है कि हमारा फाइटर जेट पूरी तरह से स्टील का है
और हम इसे आसानी से भारत की सीमा में ले जाकर बाहर निकाल लेंगे और भारत को इस बारे में पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मामला बिल्कुल उल्टा निकला। दरअसल अब पायलट ने जो सारांश किया है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ जब पायलटों से इस बारे में बात की गई तो 7 दिन बीत जाने के बाद भी पायलट ने इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा। पहले तो बातें इधर उधर होती रहीं। पहले कहा गया कि ईंधन की कमी के कारण वह अपने जहाज पर वापस नहीं जा पा रहा है, जिससे वह ईंधन भरने के लिए भारतीय हवाई क्षेत्र में घुस गया। और फिर उसने भारत में भारतीय सिस्टम और कंट्रोल सेंटर से बात की। उसे आसानी से तिरुवनंतपुरम बेस पर उतार दिया गया। सबसे पहली बात तब सामने आई जब भारत ने इस बारे में ट्वीट किया और जानकारी दी कि हमने F-35 को ट्रेस कर लिया है, और न सिर्फ ट्रेस किया बल्कि ISCCS ने इसे अपने रडार सिस्टम में कैद कर लिया है। इसके बाद सवाल पलट गए। दरअसल अब पायलट ने खुलासा किया है कि उसने रॉयल ब्रिटिश नेवी के अड्डे से उड़ान भरी थी और उसे कुछ देर बाद ही भारतीय हवाई क्षेत्र में लौटना था, लेकिन भारतीय वायुसेना ने उसे पकड़ लिया। SCCS रडार सिस्टम, हालांकि वह इसके बारे में जानकारी नहीं देना चाहता था और इसकी पहचान नहीं कर सकता था, लेकिन रडार सिस्टम में प्रवेश करने के बाद जैसे ही वह संचार के लिए तैयार हुआ, उसे भारतीय वायुसेना की ओर से अलर्ट भेजा गया कि आप भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं और आपको अपनी पहचान बतानी होगी। हालांकि यह एक प्रोटोकॉल है और आप इसे समझ रहे होंगे, इसलिए हम इस बात की पहचान करते हैं कि दुश्मन कहां तक है और अगर कोई जवाब नहीं आता है तो कार्रवाई की जाती है। दरअसल पायलट इस बात से पूरी तरह अनजान था कि भारत उसके हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले ही उसकी पहचान कर लेगा। लेकिन जैसे ही उसकी पहचान हुई और पायलट से सवाल पूछे गए तो पायलट जवाब नहीं दे रहा था। लेकिन बाद में जब पायलट को एहसास हुआ कि भारतीय वायुसेना कोई बड़ी कार्रवाई करने वाली है तो उसे अपनी पहचान बताने के लिए मजबूर होना पड़ा, यानी उसे खुद बताना पड़ा कि वह F-35B बॉम्बर के साथ आ रहा है। हालांकि इसे बॉम्बर के तौर पर नहीं जाना जाता है, इसे आम तौर पर F-35B फाइटर जेट के तौर पर जाना जाता है और वह इस एंट्री को लेने जा रहा है। और यहीं से कहानी शुरू हुई। अब सवाल ये था कि आप भारतीय हवाई क्षेत्र में क्यों आ रहे हैं। इसके बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी। ऐसे में घुसना लगभग नामुमकिन था। लेकिन अचानक उन्होंने अपना इरादा बदल दिया और कहा कि उन्हें इमरजेंसी में उतरना पड़ा। दरअसल इतने समय से भारत का रडार सिस्टम स्वॉटफीज अपना काम कर रहा था। जहां तक मुझे पता है, इस F-35B फाइटर जेट का भारत से कोई लेना देना नहीं था। सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपने आप में सबसे एडवांस रडार सिस्टम है और इसी के साथ हमारी XAMR तकनीक काम करती है, यानी जो रेडिएशन निकलते हैं और जिसकी वजह से रडार तकनीक काम करती है, उन्हें आसानी से जाम किया जा सकता है और ऐसी तकनीक भारत के पास मौजूद है। इससे हुआ ये कि F-35 और उसका सिस्टम जो कॉकपिट में बैठकर सारी जानकारी इकट्ठा करता है, भारत ने उसे चंद सेकंड में ही जाम कर दिया। हालांकि जब भारत को इस बारे में पता चला और उसने इसके बारे में जाना तो उसे भारतीय एयरपोर्ट पर लैंड करने की इजाजत दे दी गई। आखिरकार जब यह भारतीय हवाई अड्डे पर उतरा तो वहां ईंधन भरने का काम किया गया। जैसा कि उन्होंने कहा, उनका ईंधन खत्म हो गया है। तुरंत ही भारत ने उन्हें ईंधन भर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी F-35 उड़ान नहीं भर सका। हालांकि सवाल यह उठा कि अब यह क्यों नहीं उड़ रहा है। तब पायलट ने उन्हें बताया कि इससे उचित थ्रस्ट पैदा करने में दिक्कत आ रही है। साथ ही उन्हें अपने फाइटर जेट में कुछ दिक्कतें भी दिख रही थीं और इसी के साथ यह कहानी एक नई दिशा में मुड़ रही थी। ऐसा क्या हुआ कि भारत में अमेरिकी F-35 उतरने के बाद वह उड़ ही नहीं पाया। बाद में पता चला कि हाइड्रोलिक प्रेशर कम हो गया था। हालांकि यहाँ भी कहानियां सुनाई जा रही थीं। बाद में जब इसकी जांच की गई तो ब्रिटिश नेवी की एक टीम को F-35 की मरम्मत के लिए भेजा गया, लेकिन वह भी असफल रही। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोलिक प्रेशर को आसानी से ठीक किया जा सकता है।
लेकिन अमेरिकी नेवी के इंजीनियर इसे ठीक नहीं कर पाए। समस्या कुछ और थी। दरअसल समस्या बहुत बड़ी थी। समस्या यह थी कि जो चीजें दिख रही थीं, वो वहां थी ही नहीं। भारत ने F-35 और उसके सिस्टम को जाम कर दिया था। यह एयर डिफेंस तकनीक के इस्तेमाल से पहले किया गया था और यही वजह थी कि अमेरिकी F-35 की जाम तकनीक काम नहीं कर रही थी। हालांकि इस बारे में कोई बड़ा दावा नहीं किया गया है और अमेरिका इन बातों को छिपाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ब्रिटिश नौसेना ने बेहतर तरीके से पता लगा लिया है कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम और रडार सिस्टम, साथ ही भारत की जाम तकनीक कितनी उपयोगी है। लेकिन वे ऐसा कैसे कह सकते हैं? दरअसल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत से F-35 लेकर यह देखने आए थे कि क्या भारत के पास ऐसा रडार सिस्टम है जो F-35 को ट्रैक कर सके। दरअसल यहाँ एक नई कहानी गढ़ी गई। यह कहानी अमेरिका ने गढ़ी, लेकिन इस कहानी को ब्रिटिश नौसेना ने पूरी दुनिया में फैला दिया। कहा गया कि इसमें लायनबर्ग लेंस लगे थे। हाँ, आपने बहुत सी खबरें सुनी होंगी। दावा किया गया कि इसमें लायनबर्ग लेंस लगे थे और इसी वजह से भारत का एयर डिफेंस सिस्टम और रडार सिस्टम इसे ट्रेस करने में सक्षम हो पाया। आपको बता दें कि लायनबर्ग लेंस ऐसे लेंस के तौर पर जाने जाते हैं जिन्हें बिना पहचान वाले स्टील फाइटर जेट पर लगाया जाता है ताकि उन्हें उड़ाने वाला देश उनकी वास्तविक लोकेशन, स्थिति और देशांतर और अक्षांश का पता लगा सके। ये लायनबर्ग लेंस हैं। हालांकि इन लायनबर्ग लेंस की मदद से दूसरे देशों के रडार सिस्टम भी इन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहां कहानी झूठी साबित हुई, क्योंकि अगर लायनबर्ग ने इसे आसानी से डिटेक्ट कर लिया था और अगर भारत के एयर स्पेस में घुसने से पहले ही इसे डिटेक्ट कर लिया गया था, तो फिर यहां ईंधन भरने की कहानी झूठी क्यों बनाई गई? ऐसा क्यों कहा गया कि भारत ईंधन भरने आया था? दरअसल कहानी यहीं से शुरू हुई और शक की सुई ट्रंप की तरफ घूम गई। दरअसल ट्रंप की साजिश थी कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को डिटेक्ट कर लिया जाए। अगर भविष्य में ऐसा कुछ होता है तो क्या भारत का एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका के F-35 को पकड़ पाएगा? क्या उसे पहचान पाएगा? हालांकि यह दावा और सोना तब बहुत पीछे छूट गया जब भारत की सतह ने 2000 मीटर की सीमा से पहले ही इसकी पहचान कर ली। मैं आपको बता दूं कि कोई भी देश, चाहे वो भारत हो या कोई और देश, जब वो बहुत एडवांस तकनीक वाला रडार सिस्टम या एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करता है तो वो दुनिया से उसकी वास्तविक रेंज को छुपाता है। इसका कारण ये है कि चाहे आप इसे गोपनीय कहें या आप ये मान लें कि ये अपनी रक्षा को मजबूत करने के लिए है, और कहीं न कहीं ये अपने दुश्मनों को पूरी तरह से खत्म करने का काम करता है। क्योंकि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज 2000 किलोमीटर है, लेकिन इसकी वास्तविक रेंज 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा है और इसीलिए इसे आसानी से डिटेक्ट किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत एडवांस तकनीक वाला रडार सिस्टम है, क्योंकि आप खुद ही समझ सकते हैं कि अगर हम फ्लैट में रडार सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, अगर हम अपने पड़ोसी नल्ला से इसका पता लगाते हैं तो ये आसानी से हो सकता है, लेकिन अगर हमें चीन से करना है तो उसके पार चीन की पर्वत श्रृंखला है। ऐसे में अगर हमारा एयर रडार सिस्टम सामान्य स्थिति में होता तो ये इसका पता नहीं लगा पाता, लेकिन स्वॉर्डफिश जैसा हमारा रडार सिस्टम और लद्दाख में लगा रडार सिस्टम इन्हें आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। वजह है उनकी होशियारी, और वो इतनी सटीकता से काम करते हैं कि अगर कोई ऊंचाई पर बीच में आ जाए तो वो उस पार की चीजों को आसानी से पकड़ सकते हैं। यही वो तकनीक है जिसका इस्तेमाल भारत कर रहा है। अब एक बात तो साफ है, जिस F-35 को अमेरिका पूरी दुनिया को दिखा रहा था
भारत ने उसकी पोल खोल दी है और इसके साथ ही कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका की मंशा क्या है? एक तरफ अमेरिका भारत को अपने सबसे बड़े दुश्मन के बारे में बताता है, वहीं दूसरी तरफ वो भारत की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश भी करता है। अमेरिका की मंशा क्या है? क्या अमेरिका भारत की रक्षा प्रणाली की जांच कर रहा था, या फिर वो भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था? ये बड़े सवाल हैं। हालांकि इन सवालों के जवाब जल्द ही मिल जाएंगे। वजह यह है कि अमेरिका का F-35B जिसे ब्रिटिश नेवी उड़ा रही थी, उसे उड़ाकर ले जाया नहीं जा सका और कहा जा रहा है कि अब इसे लेने के लिए इसे विमान में भरकर कचरे की तरह भारत से वापस ले जाना होगा। और अब सवाल ये है कि क्या भारत को अब भी अमेरिका के F-35 पर नजर रखनी चाहिए? क्या अमेरिका के ये भविष्य के दावे सच होंगे? क्योंकि भारत ने आधे से ज्यादा दावे फेल कर दिए हैं और अमेरिका का एक और झूठ पकड़ा गया है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं।